डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम संचय एवं अवितरित लाभ का लेखांकन, इसके जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे बारी बारी से एक एक करके। तो सबसे पहले हम उदाहरण के क्वेश्चन से समझ जाते हैं कि किस प्रकार से इसको बनाना है, फिर हम जो है क्रियात्मक प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। तो विद्यमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन की स्थिति में यदि फर्म के दायित्व पक्ष में संचय एवं अवितरित लाभ दिए होने पर इनको दो विधियों से समायोजन किया जाता है। पहला जो विधि है वह है जब संचयों तथा अविभाजित लाभों एवं हानियों को साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाए। क्या बोल रहा है? जब संचय और अविभाजित जो लाभ है या हानि है उसको क्या करेंगे, साझेदारों के पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। ये एक कंडीशन हो गया। तो इसमें क्या होगा, संचयों अवितरित लाभ के हस्तांतरण पर पंजी प्रविष्टि जो होगी वो है रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संचय खाता विकलन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मतलब लाभ हानि खाता विकलन, वर्क्स में कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल मतलब पुराने जो साझेदार हैं उनका पूंजी खाता सेव हो रहा है। ठीक है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्क्स कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से इसका पंजी प्रविष्टि होगा। दूसरा देख लीजिए, अवितरित हानियाँ। मान लीजिए कोई जो हानि है जिसको अवितरित किया गया मतलब वितरित नहीं किया गया है तो उसमें क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, आप केवल बस समझिए इसको अभी। दूसरा है कि 4.12 में संचयों एवं अवितरित लाभ व हानियों को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने पर दो कंडीशन है। तो जब वर्तमान मतलब विद्यमान साझेदार स्थिति विवरण में दर्शाए गए संचय तथा अविभाजित लाभों को अवितरित रहने देने का निर्णय करते हैं तो इसके लिए समायोजन प्रविष्टि करनी आवश्यक होगी। लाभ प्राप्ति वाले साझेदार के पूंजी खाते को लाभ अनुपात डेबिट तथा त्याग करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को त्याग अनुपात में क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ पर पॉइंट को बस नोट करना है आपको। क्या बोल रहा है, साझेदार के पूंजी खाते को लाभ अनुपात डेबिट मतलब लाभ जो प्राप्त कर रहा है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट में करेंगे, और जो त्याग कर रहा है उसको कहाँ करेंगे, क्रेडिट में करेंगे। यहाँ पर देखिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मतलब लाभ प्राप्ति वाला जो साझेदार है उसका खाता विकलन, और त्याग करने वाले जो साझेदार का खाता है उसको हम क्या कर दिए, समाकलन में कर दिए। ठीक है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। कठिन नहीं है, केवल अभी थ्योरी को आप समझे हैं, पढ़े हैं तो आपको यह कठिन लग रहा है, लेकिन ये जो है कठिन नहीं है। सेम जैसे पिछले वीडियो में मतलब हमने पढ़ा, पिछले जो चैप्टर है उसमें पढ़ा वैसे ही इसमें भी है। तो देखते जाइए, एक एक करके हम बारी बारी से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए उदाहरण क्रमांक 8 को, राम रहीम एवं करीम एक फर्म में साझेदार हैं। वे अपना लाभ 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपने लाभ को बराबर बांटने का निश्चय किया। 1 अप्रैल 2018 से बोल रहा है, उन्होंने अपने लाभ को बराबर बांटने का मतलब 1:1:1 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया। उक्त तिथि को सामान्य संचय में उनका 36,000 रुपये का शेष था। कितना संचय था? सामान्य संचय था 36,000 रुपये का। ठीक है। सामान्य संचय खाते को बंद कर पूंजी खातों में हस्तांतरित करें। देखो, सामान्य संचय खातों को क्या करेंगे, बंद करेंगे, और पूंजी खाते में क्या कर देंगे, हस्तांतरित कर देंगे। मतलब जो संचय की राशि है इतनी राशि को हम क्या कर देंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि सामान्य संचय खाते को बंद न करने के स्थान पर अनुपात में परिवर्तन के संबंध में समायोजित प्रविष्टि कीजिए। देखिए दो कंडीशन यहाँ पे दिया कि एक तो बंद करके हम क्या करेंगे, जो राशि है उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है इस कंडीशन में हमको जो है ये दूसरा जो बराबर बांटने का निश्चय किया वाला जो अनुपात है, मान लीजिए 1:1:1 होता, इसको हमको यूज़ करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा जो कंडीशन है, सामान्य संचय खाते को बंद न करने के स्थान पर अनुपात में परिवर्तन के संबंध में समायोजित प्रविष्टि कीजिए, इसमें हमको इस का प्रयोग करेंगे। ये जो बराबर बांटने वाला का निश्चय किया वाला है ना, बाद में
पहले जो अनुपात था और बाद में जो अनुपात हुआ इसके संबंध में, तो ये इसमें काम आएगा दूसरा कंडीशन में। चलिए एक एक करके बारी बारी से समझते हैं। तो उदाहरण क्रमांक 1 मतलब उदाहरण क्रमांक 8 में देखिए, ये जो है पहला कंडीशन है कि संचय व अवितरित लाभ के बंटवारे को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, तो डायरेक्ट हम पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे तो हमारा जो पुराना जो अनुपात है, वर्तमान का जो अनुपात है उसको लेंगे हम, भविष्य में इतने में बांटेंगे करके निश्चय किया, इसको नहीं लेकर के हम इस अनुपात को लेंगे और इसी अनुपात में इस 36,000 की राशि को क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे किसमें, साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, तो जनरल रिजर्व कितना, जनरल रिजर्व मतलब सामान्य संचय हो गया। सामान्य संचय कितना है आपका 36,000 है, तो राम का कितना होगा, तो राम मतलब 36,000 गुणित कर देंगे 2 और 1 के अनुपात में है, तो 2 है तो 2 और 2 2 4 1 5, तो 2/5 हो जाएगा। तो 36,000 गुणित 2/5 बराबर कितना आ गया, 14,400। उसी प्रकार रहीम का भी 2/5 होगा, तो 36,000 गुणित 2/5 बराबर क्या, 14,400 इसका भी। और करीम का 36,000 गुणित 1/5, 1 कहाँ से आया, तो ये 1 है, 1 से हम यहाँ पे 1 ले लिया और इनका सबका योग करके क्या लिखते हैं नीचे में 5, 1/5 लिखते हैं। इस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ पिछले वीडियो में भी कि भिन्न रूप में कैसे लिखते हैं इसको। जैसे 2 2 2 2 2 1 है, तो पहला का क्या होगा 2/5, दूसरा का भी 2/5 और तीसरा का 1/5 होगा। ठीक है, भिन्न ग्रुप में अगर लिखते हैं तब की स्थिति में। तो इस प्रकार से हम लिख करके उसका क्या करें, जनरल रिजर्व है उसका हम बांट दिए, तो ये इतने राशि आया। ठीक है, कितना, 14,400, 14,400 और 7,200। अब हम इसकी क्या कर देंगे, पंजी प्रविष्टि कर देंगे, पंजी प्रविष्टि कर देंगे। ठीक है, ये इसको देख लीजिए, क्लियर हो गया। अब हम इसकी पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो कैसे पंजी प्रविष्टि करेंगे, तो यहाँ पर हम पंजी प्रविष्टि करते हैं, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट और करीम्स कैपिटल, मतलब सामान्य संचय खाता विकलन क्या हो जाएगा, राम के पूंजी खाता से, रहीम के पूंजी खाता से और करीम के पूंजी खाता से। इसको हमने क्या कर दिया, जनरल रिजर्व ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब जनरल रिजर्व की जो राशि है उसको हमने क्या कर दिया, पार्टनर्स मतलब साझेदारों के पूंजी खाते में क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, साझेदारों को पूंजी खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पर देखिए इसका पंजी प्रविष्टि कहाँ पर दिया हुआ था, तो पंजी प्रविष्टि यहाँ पर दिया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पर है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो पार्टनर्स है उसका कैपिटल अकाउंट को हमको क्या करना था, समाकलन में करना है। ठीक है, क्रेडिट में करना है। तो यहाँ पे हमने कर दिया जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट, टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट और टू करीम्स कैपिटल अकाउंट। इस प्रकार से और 36,000 को हमने जो निकाला था अनुपात, उसी अनुपात में यहाँ पे शो कर दिया है, लिख दिया है। यहाँ पे जनरल रिजर्व में 36,000, राम के खाते में कितना 14,400, रहीम के खाते में 14,400, करीम के खाते में 7,200। इस प्रकार से आपको बनाना है। नीचे में लिख देना है कि जनरल रिजर्व जो है सामान्य संचय है उसका साझेदारों पूंजी खाते में हस्तांतरित किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है। ये हो गया पहला कंडीशन। कौन से कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या दिया था हमारा कि संचय एवं अवितरित लाभ के बंटवारे को पूंजी खाते में हस्तांतरित करने पर, ये वाला मतलब लाभ को अगर हम पूंजी खाते में हस्तांतरित कर रहे हैं तो ये केवल यही करना है हमको। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है प्रश्न को। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, मतलब दूसरा जो शर्त है, कंडीशन है, उसमें देखिए संचय को पूंजी खाते में हस्तांतरित न किए जाने पर, जो संचय है उसको हम क्या करेंगे, पूंजी खाते में हस्तांतरित नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में हमको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए त्याग और प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या दिया है, ओल्ड रेशियो हमारा 2.2.1 था, न्यू रेशियो एक 1.1.1 यहाँ पे लिखा था। 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने अपने लाभ को बराबर बांटने का निश्चय किया, मतलब 1:1:1 के अनुपात में बांटने का निश्चय किया था। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो हमारा 2:2:1 है और न्यू रेशियो है 1 मतलब 1:1:1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, त्याग या क्या निकालेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात, क्या निकालेंगे, त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या होता है, पुराना जो अनुपात है उसमें हम क्या करते हैं, नया अनुपात को माइनस कर देते हैं, लाभ प्राप्ति अनुपात। तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं, मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पुराना अनुपात कितना था, 2/5,
क्योंकि 2 2 4 1 5, तो 2/5 माइनस 1 2 3 है तो 1/3, तो 2/5 माइनस 1/3 मतलब पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। अब इसका क्या लघुत्तम समापवर्तक लिए कितना आया, 15 आया। अब 5 को 15 को 5 से भाग देंगे तो 5 दिया और 3 2 6, यहाँ पे 6 लिख दिया। और इसी प्रकार 3 का 15 को भाग देंगे 3 से तो 3 5 6 और 5 जो आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर से गुणा कर देंगे। ऊपर से गुणा करेंगे तो कितना क्या, 5 1 कम 5, और इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बराबर क्या हो गया 1/15। ये क्या है, सेक्रीफाइस मतलब ये क्या है, त्याग है। अगर प्लस में आ रहा है मतलब त्याग है। ठीक है, प्लस में आ रहा है मतलब क्या है, त्याग है, पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लस में आ रहा है मतलब त्याग है, और माइनस में आएगा मतलब ये क्या है, गेन है। गेन मतलब लाभ प्राप्ति, क्या है, लाभ प्राप्ति। गेन मतलब लाभ प्राप्ति है, इसलिए इसको प्राप्ति अनुपात। ठीक है, प्राप्त। तो यहाँ पर देखिए 2/5 माइनस 1/3 बराबर 6, और सेम उसी प्रकार से होगा, सेम आएगा तो सेक्रीफाई। अब इसके बाद देखिए करीम कर दे 1/5 माइनस 1/3 कर दिए तो 3/5/15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/15। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ पर एक दोनों जो है एक एक भाग देंगे और यहाँ पर 2 भाग कुल प्राप्त हो रहा है, किसको, करीम को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, दोनों भाग एक एक भाग देंगे, दोनों राम और रहीम, और जो एक एक भाग देंगे तो टोटल 2 भाग जो प्राप्त हो रहा है किसको, करीम को। तो ये देखिए -2/15 आ रहे हैं। ठीक है, 15 आ रहे हैं, यही जो है करीम को प्राप्त हो रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है 36,000, इसको हम इसी अनुपात में जो लाभ और त्याग प्राप्ति अनुपात है, इसी अनुपात में हम इसको बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जनरल रिजर्व 36,000, तो राम का 36,000 गुणित 1/15, 36 राम का निकाले तो 1/15 यहाँ पर है सेक्रीफाई। तो राम का 36,000 गुणित 1/15 बराबर कितना, 2400 रुपये, 2,400 रुपये, है ना, ये त्याग किया। फिर रहीम भी 36,000 गुणित 1/15 मतलब 2,400 रुपये, ये भी त्याग किया। और करीम को कितना प्राप्त हो रहा है, तो करीम का 36,000 गुणित 2/15 मतलब 4800 रुपये इसको क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। जनरल इसको हम पिछले भी वीडियो में पढ़े हैं, पिछला जो चैप्टर है क्रियात्मक प्रश्न, उसमें भी हमने पढ़ा है इस चीज़ को। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो से हम नया न्यू रेशियो मतलब त्याग लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे, और इस प्रकार से निकालने के पश्चात जो जनरल रिजर्व, जैसे ख्याति का हम बंटवारा करते थे इसी प्रकार से, उसी प्रकार से इसका जनरल रिजर्व का भी बंटवारा इसी प्रकार से हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, जनरल एंट्री करेंगे तो करीम से कैपिटल अकाउंट, जो प्राप्त कर रहा है उसको हम विकलन पक्ष में रखेंगे। जो प्राप्त कर रहा है उसको कौन से पक्ष में रखेंगे, विकलन पक्ष में। तो करीम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम से कैपिटल अकाउंट और टू करीम कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करीम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम से कैपिटल अकाउंट, और ये रहीम हो गया, ये करीम हो गया है, वो रहीम होगा। सुधार लीजिए, आपके अगर बुक में इसी प्रकार से लिखा है तो रहीम कैपिटल से अकाउंट। ठीक है, करीम से कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम से कैपिटल अकाउंट और करीम से कैपिटल, ये 4,800, यहाँ पे 2,400 और 2,400। ठीक है, बेइंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, इस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, तो ये जनरल एंट्री भी वही होगा कि जो प्राप्त करता है, जो गेनिंग है मतलब प्राप्त कर उसके खाते को हम डेबिट में करेंगे, और जो सेक्रीफाई कर रहा है मतलब जो त्याग कर रहा है उसके खाते को हमको समाकलन में करना है। बस इसको याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, उदाहरण क्रमांक 9 को ABC एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2018 को उन्होंने लाभ हानि को समान अनुपात में बांटने का निर्णय लिया तथा उस तिथि को लाभ हानि खाते में 30,000 रुपये व सामान्य संचय खाते में 22,500 का शेष था। अब फर्म की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ यह मानते हुए कीजिए कि साझेदारों ने लाभ हानि व संचय को न बांटने का निश्चय किया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ना बांटने का, पॉइंट को समझिएगा, ना बांटने का निश्चय किया मतलब हमारा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। हमारा जो है संचय पूंजी खाते में हस्तांतरित ना किए जाने पर तो हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो से फिर क्या किया, त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात किया। फिर उसके बाद जो भी त्याग और लाभ प्राप्ति अनुपात है उसके हिसाब से हम जनरल रिजर्व का निकाले। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर भी आपका जो है 30,000 और 22,500 को जोड़ देंगे और उसका भी ठीक इसी प्रकार से निकालना पड़ेगा हमको, और फिर ऐसी पंजी प्रविष्टि करनी है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे हम। तो यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1 है, न्यू रेशियो है 1:1:1, सेम उसी प्रकार का प्रश्न था। क्वेश्चन बस ये चेंज है,
इसमें सामान्य संचय के साथ साथ क्या दिया है, सामान्य संचय दे दिया है और लाभ हानि खाते में और राशि दे दिया है। तो लाभ हानि खाते का राशि 30,000, सामान्य संचय खाते का राशि 22,500 रुपया है। ठीक, टोटल कितना हो गया, 52,000 रुपया हो गया। यहाँ पर देखिए ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1 और 1:1:1 न्यू रेशियो। ठीक है, अब इसको भी हम वैसे ही त्याग और लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कर लेंगे। त्याग या लाभ प्राप्ति अनुपात में देखिए एक, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो 2/5 हो जाएगा, 5 और 1/3, मतलब इसी प्रकार से जैसे 6/5/15 बराबर कितना आ गया, 1/15 लघुत्तम समापतक लेके, जैसे पिछले वीडियो में अभी देखें वैसे ही सेम बी का भी उसी प्रकार से करना है, सी का भी उसी प्रकार से आपको करना है। ठीक है, उसके बाद साथ देखिए जैसे पिछले में हुआ सेम इसी प्रकार का है यहाँ पे। और उसके बाद टोटल अमाउंट था हमारा 30,000 और 22,500। यहाँ पर देखिए 30,000 और 22,500 होगा। यहाँ पर 30,000 रुपये लाभ हानि खाते में 30,000 रुपये, सामान्य संचय खाते में 22,500, दोनों को जोड़ करके हम करेंगे। ठीक है, तो लाभ हानि खाते में कितना 30,000 और 22,500 जोड़ दिए, 52,500 रुपये हो गया। अब हम इस 52,500 रुपये की राशि को हम निकालेंगे, इसी में से निकालेंगे कि ए का त्याग कितना है, बी का त्याग कितना और सी का कितना उसको लाभ प्राप्ति हो रहा है। तो 52,500 गुणित 1/15 कर दिए तो 3500 आ गया। इसका भी वैसे ही होगा तो 3500 और 52,500 गुणित सी का हो जाएगा 2/15 बराबर कितना 7,000। अब हमको पंजी प्रविष्टि करनी है, तो पंजी प्रविष्टि मतलब जनरल एंट्री करना है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में बोल रहा है, तो 1 अप्रैल 2018 की स्थिति में डेट डाल दिए। अब प्राप्त कौन कर रहा है, सी कर रहा है, इसलिए हम सी को क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में करेंगे। किसको कम करेंगे, सी को डेबिट पक्ष में। जो भी प्राप्त करता है उसको हम डेबिट पक्ष में करते हैं, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और जो त्याग कर रहा है उसको हम क्रेडिट पक्ष में करते हैं। तो टू एक एस कैपिटल मतलब ए का पूंजी खाता और बी का पूंजी खाता से। ठीक है, ए के पूंजी खाता से और बी के पूंजी खाता से। और इसमें क्या लिखेंगे, तो जो बैलेंस था किसका, लाभ हानि संचय का और लाभ हानि खाते का और सामान्य संचय की राशि का जो है बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर दिया, समायोजन कर दिया, लाभ हानि का खाते और सामान्य संचय की राशि को जो हमने समायोजन किया। ठीक, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सी का कैपिटल अकाउंट 7,000 और इसमें 3500 और 3500, इस प्रकार से आपको जो है प्रश्न को बनाना है। ठीक, इतना भी ये कठिन नहीं है ना, मतलब इसमें आपको ये ध्यान देना है कि लाभ हानि हो या सामान्य संचय न बांटने का निश्चय किया है, नहीं बांटने का निश्चय किया है, मतलब आपको लाभ या त्याग प्राप्ति अनुपात गणना करना है। और जिस प्रकार से हम उसके बाद जो गणना करते थे, कैलकुलेशन करते ख्याति का, उसी प्रकार से इसमें भी करना है आपको। ख्याति के समायोजन में जैसे देखे थे उसी प्रकार यहाँ पे लाभ जो है क्या बोलते हैं उसको, संचय एवं अवितरित लाभ का लेखांकन भी उसी प्रकार से हमको करना है। ठीक है, तो इस सेम है, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कंफ्यूज मत होइए, अच्छे से पढ़िए, सारा चीज़ क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो एक बार और उसको रिवीजन करके देखिए, सारा चीज़ धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। अच्छे से बनाते जाइए आप। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है क्रियात्मक प्रश्नों को इसके देखेंगे, जितने भी क्रियात्मक प्रश्न है। उसके बाद हम जो है इसके बाद 4.13 संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लेखे इसको पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लाता हूँ तो उसके लिए भी मुझे मेहनत करना पड़ता है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ वीडियो को पसंद किया जा रहा है करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।